कांग्रेस की बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग है, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र तक लिखा है। एसओजी तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को भी पत्र भेजा गया है। पत्र में जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी के नाम शामिल हैं। बीजेपी नेताओं पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये भी आरोप लगाया गया है। लेकिन टूल किट पर जो सियासी तकरार चल रहा है, ये उसके बारे में जो बड़ी बातें अभी तक हमारे सामने हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या कहा है बीजेपी ने, क्या कह रही है कांग्रेस, क्या आरोप लग रहे हैं और क्या प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आइए वो इस वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया जब बीजेपी ने कहा कि एक टूल किट बनाई गई कांग्रेस द्वारा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सब फिजूल है। टूल किट पर किस तरह का सियासी वार है, देखिए क्या कहा है बीजेपी ने और क्या कहा है कांग्रेस ने, दोनों ही बयान हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया कि महामारी में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की बड़ी साजिश लगाई बीजेपी ने कांग्रेस पर। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि झूठ फैलाने में नहीं, जान बचाने में अपना वक्त लगाइए, इस तरह का झूठ फैलाकर उस पर चर्चा करने में नहीं। गिद्ध जैसा कांग्रेस का रवैया है, ये बड़ा आरोप लगाया बीजेपी ने। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की नीति और ये है कि ध्यान भटकाओ और झूठ फैलाओ ताकि उनसे सवाल ना पूछा जाए। कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शोर मचाकर तथ्य छिपा रही है बीजेपी। ये बड़े आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। समाज को बांटने और जहर उगलने में कांग्रेस मास्टर है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने सोने से पहले फर्जी टूल किट बनाई है। इसी पर बात करते हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा सवाल है, देखिए कि क्यों ये जो आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि इस समय जान बचाने की बजाय इस तरह की बातें कर इस तरह के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है ताकि तीखे और गंभीर सवाल सरकार से ना पूछे जाए। देखिए सुमारा जी, आपके चैनल पर जिस तरह मुझे 15 मिनट तक लगातार गलिच्छ शब्दों का प्रयोग करके मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और लगातार उस अपशब्दों के प्रयोग को टीवी 9 भारतवर्ष टेलीकास्ट करता रहा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है प्रेम शुक्ला जी, ऐसा नहीं हुआ है। जब उन्होंने ऐसा किया, मैंने उनका फेडर नीचे कर उनको कहा कि उनकी इस तरह की बात को हम नहीं ऑन एयर होने देंगे। आपने फेडर चालू किया, फिर उन्होंने अपशब्द बोला है। हाँ, लेकिन मैंने वो स्टैंड लिया, तो आप उस पर सवाल नहीं उठाइए। और मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम चैनल पर एक दूसरे को गालियां देने नहीं आते हैं, हम एक स्वस्थ विमर्श में हिस्सा लेने आते हैं। तो कृपा करके एक दूसरे को आप या तो ये कहते हैं कि हम लोग फ्री हो जाए, फ्री स्टाइल में एक दूसरे को गालियां ही दें, एक दूसरे से कोई तार्किक बहस ना करें, या तो इस तरह की बहस शुरू हो जाए। चलिए प्रेम शुक्ला जी, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है, बहुत गंभीर मुद्दा है, नहीं भाई, मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जब बीमारी के समय पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है, उस महामारी से लड़ाई के समय अगर कोई राष्ट्रीय दल जो सत्ता में 70 वर्षों तक रहा है, उसकी पार्टी सुनियोजित ढंग से यदि महामारी के खिलाफ लड़ने की बजाय महामारी से लड़ने वालों के खिलाफ आती है, पूरी योजना बनाती है कि देश को बदनाम किया जाए, पूरी योजना बनाती है कि किसी भी तरह से जो है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सत्ताधारी दल जो है वो इनका जो षड्यंत्र है उसको सार्वजनिक करने का हमारा अधिकार है कि देश की जनता जान ले। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, होता क्या है कि पहले भी एक टूल किट सामने आई थी। सर दरअसल होता क्या है कि पहले भी एक टूल किट सामने आई थी, दिशा रवि वाला मामला सामने आया था। फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि लोग डिसेंट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टूल किट में हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये टूल किट सही है या नहीं है, ये इसकी जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे। लेकिन टूल किट के ही सहारे प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह की टूल किट पहले भी सामने आ चुकी है और फिर टूल किट का जांच कहाँ पहुंची? सवाल के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है, उस सवाल के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है, उस सवाल के पीछे सुनियोजित ढंग से पूरे देश को वैश्विक स्तर पर करने का योजना है, तो उस योजना को लोगों के सामने लाना क्या तो काम ने किया है। अब अगला प्रश्न, जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी और राहुल देव जी का जो प्रश्न है कि इस पर मुकदमा हो, राहुल देव जी बल्कि पहले विक्रम सिंह जी पहले भी एक टूल किट का मामला सामने आया था। देखिए उसमें फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन सामने रखी, तो हम बार बार ये टूल किट सामने आ जाती है, टूल किट बनाते हैं लोग, उसकी जांच फिर सामने कभी नहीं आती, तथ्य तमाम सामने कभी नहीं आते, उस पर राजनीति होकर पूरा मामला ही रफा दफा हो जाता है। सुमेरा जी, फौज में पुलिस में एक टर्म है, जब बंदूक निष्प्रयोजन हो जाती है उसको हाफ कॉक कहते हैं।
जब कभी युद्ध में हमारा हथियार हाफ कॉक हो जाएगा, ये बहुत ही चिंता और शोचनीय स्थिति है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारी राइफल निष्प्रयोजन हो जाती है। क्यों हाफ कॉक हो जाती है? इस चीज पे देखें, चाहे वो पुराना केस हो, एक बार ईमानदारी के साथ साक्ष्य संकलन करके जो भी हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चेक प्रोसिक्यूटर्स लगा करके गहराई से अंत तो गत्वा पूरी गहराई से छानबीन करके हमें किस तो पहुंचे, वरना बार फिर हम लोग जो सामान्य भारतीय समझेंगे कि क्या आप गंभीर हैं भी पैंडेमिक को लेकर के, बीमारी को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, या केवल आरोप प्रत्यारोप पे ही करके समय जाया कर रहे हैं। सुमेरा जी, बहुत गंभीर विषय है और 72 घंटे के अंदर मेरी संस्तुति रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।